हेलो गाइस, तो ये है बैटरी चार्जर। इससे 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों की बैटरी चार्ज हो सकती है। बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर, एसएमपीएस या अडाप्टर तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन ये है ट्रांसफार्मर वाला बैटरी चार्जर। इसमें दे रखा है कि 2 एम्पियर इसका आउटपुट आएगा। इसमें इनपुट 220 वोल्ट एसी देंगे और आउटपुट आपका आएगा 6 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं और इसके अंदर का सर्किट समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है और एक ही ट्रांसफार्मर से 6 वोल्ट और 12 वोल्ट कैसे निकलता है। जैसे अगर इसके ऊपर अगर 6 वोल्ट कर देंगे तो 6 वोल्ट आएगा, नीचे कर देंगे तो 12 वोल्ट आएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद से इसमें एक ट्रांसफार्मर है जो कि 2 एम्पियर का है। तो इसके इनपुट में तो 2 टर्मिनल दे रखा है जो कि हम 220 वोल्ट या 240 वोल्ट एसी इनपुट देंगे, लेकिन इसके आउटपुट में 3 टर्मिनल दे रखा है। 3 टर्मिनल दे रखा है, तो कैसे समझेंगे कि ये कितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। तो इसके ऊपर लिखा रहता है या नीचे स्टिकर पे लिखा रहता है, या इसका आप देख लेंगे कि मैक्सिमम आउटपुट कितना है। इसका मैक्सिमम आउटपुट 12 वोल्ट है, तो इससे समझ जाएंगे कि मैक्सिमम जब 12 वोल्ट है और 3 टर्मिनल है तो 6 का ये ट्रांसफार्मर है। यानी कि अगर ये और ये टर्मिनल मिलाएंगे तो 6 वोल्ट देगा, और ये टर्मिनल मिलाएंगे तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 606 का है। इस चार्जर में जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कितने लोगों को लगता होगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, तो ये एसी टू डीसी कन्वर्ट नहीं करता है। ये क्लियर है कि एसी से एसी ही कन्वर्ट करता है, बस इसका जो वोल्टेज है उसको कम कर देता है। जैसे इसमें हम 220 वोल्ट दे रहे हैं तो इसको कम करके 12 वोल्ट कर देगा, लेकिन ये एसी टू डीसी नहीं करेगा। एसी से डीसी बनाने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम यही होता है कि वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। ये तो हो गया कि ब्रिज रेक्टिफायर से एसी टू डीसी कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का काम यह है कि ये फिल्टर करता है। एसी टू ब्रिज रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, लेकिन ना उसमें कुछ पल्स बच जाता है। आप सबको पता है कि एसी का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है और डीसी का पूरा सीधा होता है लाइनिंग। अगर कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं, तो इसका जो वेव बनेगा ना वो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे हल्का सा वेव पीक बनेगा इसमें। तो इसी को पूरा क्लियर प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें ये कैपेसिटर डाला जाता है। तो चलिए अब यहाँ का सर्किट बताते हैं कि ये एक ही ट्रांसफार्मर से 6 वोल्ट और 12 वोल्ट कैसे दे रहा है। मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि ये ट्रांसफार्मर 606 का है, यानी कि अगर इन दोनों को चेक करेंगे तो 6 वोल्ट देगा, और ये पहला और तीसरा का चेक करेंगे तो 12 वोल्ट देगा। तो इसमें एक लगा हुआ है 2 वे स्विच, इसमें 2 वे स्विच है। अब इसका कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इसका जो पहला वाला टर्मिनल है ये डायरेक्ट चल गया है ब्रिज रेक्टिफायर निगेटिव टर्मिनल में। अब बच गया ये 2 टर्मिनल, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा आया है आपका ये जो स्विच है 2 वे स्विच, इसके ऊपर वाले और नीचे वाले में, जो कि आउटपुट के लिए होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको मिडिल में कनेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे ही स्विच को ऊपर करेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर में ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो 6 वोल्ट देने लगेगा। जैसे ही स्विच को डाउन करेंगे तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, ये तीसरा वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो 12 वोल्ट देने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। आप देखिए, जैसे इसका मैं पहला और दूसरा टर्मिनल चेक कर रहा हूँ तो इसका 6 वोल्ट आ रहा है। जैसे ही पहला और तीसरा टर्मिनल चेक कर रहा हूँ तो ये 12 वोल्ट आ रहा है। देखिए अभी इसका 6 वोल्ट पे स्विच को लगाए हुए हैं तो ये 8 वोल्ट दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है। अब चलिए इसको 12 वोल्ट पे करके देखते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको डाउन कर दिया और 12 वोल्ट पे चेक कर रहे हैं तो 16 वोल्ट दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है पर प्योर डीसी दे रहा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।